हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स रक्तपात। भंग होगी शांति, चप्पे चप्पे पर होगा आघात, क्योंकि पृथ्वी पर होने वाला है भीषण रक्तपात। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। हीरों के द्वार और इंद्र की सिंहासन वाली नगरी विकासनगर, इस नगरी को इन विलक्षण वस्तुओं से गौरवान्वित करने वाला है महाबली भोकाल, जिसके प्रताप और तलवार के साए में आज विकासनगर में चारों ओर शक्ति व्याप्त है। लेकिन कहावत है कि शांति कभी कभी तूफान के आने का संकेत भी होती है। ये बिल्ली आज फिर चुपके चुपके हमारी रसोई में घुसने की ताड़ में है। बेला, जरा अपना दूध बचाना। अच्छा। रसोई में रखे दूध को संभाल कर रखने के लिए उठी वह महिला क्या जानती थी कि बिल्ली की आंखों में जो भाव थे, उससे साफ प्रतीत हो रहा था कि आज बिल्ली का निशाना रसोई में मौजूद दूध नहीं, बल्कि ज़मीन पर मौजूद दूध मुहा बच्चा था। ये तो मुन्ने पर झपट पड़ी। रुको इसे। अरे हट पीछे, हट आ। पीछे हटने के स्थान पर हिंसक रूप से उस व्यक्ति पर झपटी बिल्ली, उसके चेहरे पर अपने पंजों की गहरी छाप छोड़कर, और फिर बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहां से उड़न छू होली। अरे कोई रोको, बिल्ली मेरे बच्चे को लेकर भाग रही है। जिसने सुना उसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। अद्भुत, बिल्ली बच्चे को ले गई। पालतू बिल्ली इतनी हिंसक कैसे हो गई। इस घटना ने राजधानी के क्षेत्र की शांति भंग कर दी, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। संभाल कर, कहीं बालक गिर ना जाए। चिंता न करें महाबली, यह घोड़ा बहुत ही सीधा है। ओ आई माँ। घोड़ा बहुत सीधा था। घोड़ों के प्रशिक्षक का ये भ्रम अगले ही पल टूट गया, और दूसरे ही पल टूट गए उसके दांत। भाग घोड़े ने एक हिंसक घटना को अंजाम दे दिया था, और दूसरी को अंजाम देने जा रहा था, भोकाल के बच्चों को अपना शिकार बनाकर। आई माँ। घोड़ों के दोनों अगले पांव बच्चों को लहूलुहान करने बढ़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आ पहुंचा था भोकाल। सर पर दौड़ने वाले पांव को अगर प्रहार के लिए उठाओगे तो ऐसे ही मुंह की खाओगे। अपनी भुजाओं में भरी ताकत का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भोकाल ने घोड़े को दूर उछाल फेंका, लेकिन वह छलावी सी फुर्ती से संभला और भोकाल की तरफ दौड़ पड़ा। निश्चय ही भोकाल को अपने कदमों तले रौंद डालने का उसका इरादा था। ओह, अत्यधिक हिंसक हो उठा ये घोड़ा। इस पर अंकुश लगाना होगा, और उसके लिए ये उपाय एकदम उत्तम है। भोकाल के हाथ में थमा जलपात्र जैसे ही घोड़े की टांगों से टकराया, वैसे ही हिनहिनाता हुआ नीचे आ गिरा। अब घोड़े के पांव इस लायक नहीं रह गए थे कि वह उन पर खड़ा हो पाता, लेकिन उसकी आंखों में तैरते हिंसा के डोरे साफ बतला रहे थे कि वह खड़ा हो पाता तो भोकाल को रौंदने का प्रयत्न फिर करता। सीधा और शांत घोड़ा एकाएक इतना हिंसक कैसे हो गया। क्या हुआ था इसे। भोकाल, भोकाल, अनर्थ हो गया भोकाल। राजधानी निवासी अपनी एक आश्चर्यजनक फरियाद लेकर आए हैं। उनका कहना है कि नगर के सभी पालतू पशुओं में अचानक हिंसक प्रवृत्ति जाग उठी है, और वे समस्त राजधानी में कोहराम मचा रहे हैं। ओह। विकास नगर पर एक अनजानी विपदा आन पड़ी थी, जिसे जानकर वहाँ कहाँ रुका रहता विकास नगर और उसकी प्रजा की रक्षा का वचन लेने वाला भोकाल। आप चिंता न करें महारानी, मैं अति शीघ्र ही पता लगाऊंगा कि राजधानी में एकाएक कहाँ से और क्यों आई है ये विपदा। भागो, बचो इस गाय से। अरे बचाओ, कोई मेरे लाल को उस गाय से बचाओ। अपने बच्चे को बचाने के लिए हृदय विदारक स्वर में चीख रही थी वह माँ। लेकिन जहाँ सभी को अपने प्राणों को बचाने की चिंता हो, वहाँ उस बच्चे को बचाने कौन आता, जिसकी नन्ही सी जान अब उस हिंसक गाय से मात्र कुछ ही बालिश दूर थी। लेकिन बालिश भर की वह दूरी अचानक कई हाथों की दूरी में बदलती चली गई, और ऐसा हुआ उस महाबली के कारण जो हिंसक गाय के सींगों को अपने हाथों में थामे हवा में उड़ रहा था। जिन्हें दूध पिलाती उन्हीं का रक्त बहाना आपको शोभा नहीं देता गौ माता, इसलिए अपनी उग्रता को तालाब के जल में जाकर शीतल कीजिए। गाय के होश ठिकाने लगाने के बाद लोगों को अन्य जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाने वापस लौटा भोकाल। बचाओ, वाह वाह वाह। जिसका खाते उन पर गुर्राना अच्छी बात नहीं, इसलिए हटो पीछे। तुम्हें अधिक छूट देना उचित नहीं, इसलिए इन चिमटों के बंदरों में सभी जकड़ जाओ। प्रहारा की मदद से सभी खूंखार कुत्तों को बांधने में सफल हुआ भोकाल। लेकिन उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस प्रकोप को वह यहाँ रोक रहा था उसका तांडव विकासनगर की हर गली, हर कूचे में होने लगा था। पालतू जानवर हिंसक रूप धारण कर रहे थे और रक्त बहा रहे थे, और भोकाल अपनी ताकत, अपनी सूझबूझ और अपनी शक्ति से उन्हें रोकने में प्रयासरत था। यह प्रयास दुष्कर जरूर था, लेकिन अंततः सफल हुआ भोकाल। ओह,
अंततः मैंने हिंसक होते सभी पशुओं को बंदी बनाकर विकासनगर में भीषण रक्तपात होने से बचा लिया। भोकाल हमारा रक्षक! उस रक्तपात के रुकने से विकासनगर वासी खुशी से नाच उठे, लेकिन किसी का क्रोध ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। मेरे सहायक कैद हो चुके हैं, रक्तपात थम चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो पालतू जानवर सदा मनुष्य के अन्याय सहते रहेंगे। दूसरे ही क्षण चट्टान की भांति कठोर होता चला गया उसका चेहरा। मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा ताकि मेरे सभी सहायक हो जाएं मुक्त। ओह उफ! पशुओं में अचानक आए उस परिवर्तन ने सभी के साथ भोकाल को भी चौंका डाला, और उस समय तो भोकाल के भी आश्चर्य की सीमा न रही जब सभी पशुओं ने प्रहारा के बंधनों को तोड़ डाला। ओह! और अधिक हिंसक रूप धारण करके अब सभी पशु आज़ाद हो गए थे। एक बार फिर सारे वातावरण की आतंक ने अपने शिकंजे में ले लिया। बचाओ, भागो! एक बार फिर भोकाल उन्हें बंदी बनाने में जुट गया, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाया। ओह! इन पशुओं ने प्रहारा के बंधन तोड़ डाले और अब प्रहारा की किरणें ने बंदी बनाने में असमर्थ हो रही हैं। प्रहारा की शक्तियाँ विफल हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि इन पशुओं के हिंसक बनने के पीछे किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। लेकिन वह शक्ति है कौन सी और कहाँ है? घुमड़ते प्रश्नों के संसार में उड़ते अपने मस्तिष्क को भोकाल तुरंत ही वर्तमान के धरातल पर लाया। मैंने अभी अपने मस्तिष्क को प्रश्नों के जाल में नहीं उलझने देना, क्योंकि उसकी मदद से मैंने अभी खोजना है इन हिंसक पशुओं से निपटने का उपाय। समस्या गंभीर अवश्य थी, लेकिन ऐसी ही सैकड़ों गंभीर समस्याओं से निपटने का हल खोजकर ही महाबली बना था भोकाल। पशु कितना भी हिंसक और रक्तपाती क्यों ना हो, परंतु अग्नि का सामना कभी भी नहीं कर सकता। दूसरे ही क्षण चीखा भोकाल, इन हिंसक पशुओं को अपने से दूर भगाने का एकमात्र उपाय है अग्नि। प्रहारा की सहायता से भोकाल ने जैसे ही घास फूस के उन ढेरों में आग लगाई, वैसे ही हिंसक पशु दूर भागने लगे। हमें भी अग्नि की सहायता लेनी चाहिए। अपने राष्ट्र नायक का अनुसरण करता हर विकासनगर वासी कुछ ही पलों में आग के साथ नजर आ रहा था, और हिंसक पशु उनसे दूर भागते नजर आ रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सभी पशुओं के भागने की दिशा एक ही थी, पश्चिमी दिशा। पशुओं के साथ ही पश्चिम दिशा में भोकाल भी बढ़ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर अगर कहीं मिल सकता है तो वो पश्चिम दिशा ही थी। और पश्चिम दिशा में मौजूद था जंगल, और उस जंगल में मौजूद था ऊंचे और घने वृक्षों से घिरा हुआ यह भयानक स्थान। और इस स्थान पर मौजूद था वह जो साधारण पशुओं में हिंसक प्रवृत्ति का प्रवेश कर मचा रहा था। मेरे सहयोगी नगर में रक्तपात करना छोड़कर मेरे पास लौट आए। कैसे हुआ ये? मेरे कारण। और मेरा नाम है भोकाल, जो तेरे और इन साधारण पशुओं के हिंसक बनने के पीछे छिपे रहस्य को जानने यहाँ आया है। 7 अलग अलग पशुओं के मुख वाला ये भयंकर प्राणी कौन है और कहाँ से आया है? मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देगा, परंतु इसके लिए मुझे इसे विवश करना होगा। था भोकाल ने उस पर प्रहार करके भारी गलती की थी, क्योंकि तभी उसकी तरफ झपट पड़े थे सभी पशु भोकाल को फाड़ खाने का इरादा लेकर, और वे शायद अपना इरादा पूरा भी कर लेते अगर उसके कंठ से ना गूंजी होती पशुओं के कदमों को लगाम लगाने वाली वह आवाज़। रुको, इसने मुझ पर प्रहार किया, इसे मैं ही बताऊंगा कि पशुपति जब हिंसक होता है तो वह कितना घातक होता है। फड़ाक! तू मेरे बारे में जानना चाहता है ना दुष्ट मनुष्य? सुन, मेरा नाम पशुपति है। मैं इन अहिंसा प्रिय जानवरों का देवता हूँ, जिन्हें अपने स्वार्थ के लिए तो मनुष्यों ने अपना दास बना लिया है, और इनको एक नाम दिया है पालतू। पालतू नाम देकर तुम मनुष्य सैकड़ों वर्षों से इन भोले भाले अहिंसक पशुओं का शोषण करते आ रहे हो। इन पर अत्याचार करके तुम इनसे मनचाहे कार्य करवाते हो, इनका मांस खाते हो, इनका दोहन करते हो। दोहन मतलब दूध दोहना। जबकि ठीक इससे विपरीत तुम मनुष्य हिंसक पशुओं के पास भी नहीं भटकते। उनका नाम लेने भर से तुम्हारे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जहाँ हिंसक पशु तुम पर आक्रमण करके तुम्हें भयभीत रखता है, वहीं ये बेचारे सीधे और शांति प्रिय पशु तुम्हारे हर अत्याचार को सहते हैं। शक्ति और क्षमता होने के पश्चात भी ये तुम्हारा विरोध नहीं कर पाते, और तुम्हारे लिए रात दिन कार्य करने को अपनी नियति बना लेते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इन अहिंसक पशुओं को मनुष्यों के अत्याचार से मुक्त कराने की ठान ली है। इसलिए अपनी शक्ति से मैंने इनके मस्तिष्क में अहिंसा का रास्ता छोड़ हिंसा का रास्ता अपनाकर रक्तपात करने के विचार भर दिए, ताकि इससे तुम मनुष्य का हृदय काँप उठे, और फिर तुम पालतू के नाम पर इन निरीह पशुओं को अपना दास ना बना सको। तुम्हारा सोचना गलत है पशुपति। मनुष्यों ने इन पशुओं को सदा अपना अभिन्न मित्र समझा है, अपने साथ रखकर इन्हें सदा अपना संरक्षण और भोजन दिया है। अगर मनुष्य ऐसा ना करते तो हिंसक पशुओं ने इस पृथ्वी से अहिंसक पशुओं का अस्तित्व ही मिटा दिया होता। तुम्हारे ये तर्क देने से ना तो मनुष्य के पाप कम हो जाएंगे और ना उनके द्वारा पशुओं पर किया जाने वाला अत्याचार। इसलिए उचित यही है कि तू मेरे रास्ते से हट जा।
जब तक प्राण शरीर से निकल नहीं जाते, जब तक अस्तित्व धूल में नहीं मिल जाता, तब तक भोकाल तेरी राह में इसी तरह अडिग खड़ा रहकर तेरे प्रहारों का प्रत्युत्तर देता रहेगा। अगर ऐसा है तो समझ भोकाल कि तेरे शरीर से तेरे प्राण निकलने वाले हैं और तेरा अस्तित्व धूल में मिलने वाला है। अद्भुत! इसके सभी मुख अलग अलग होकर अपना शरीर प्राप्त कर रहे हैं। सामने मौजूद दृश्य को अगर भोकाल किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा देखता नहीं रह जाता तो इस वार को वह अपने शरीर पर हरगिज नहीं होने देता। फड़ाक! पर्वतों के भी परखच्चे उड़ा देने की शक्ति है मेरे इस रूप में। देखें तू इसके सामने कितने समय तक ठहर पाता है। फड़ाक! उफ! वास्तव में इसमें भीषण मारक शक्ति है, परंतु मेरे लिए लाभदायक बात यह है कि इसके लंबे लंबे घातक सींग हैं। इन सींगों को पकड़कर मैं न मात्र इसे आसानी से काबू कर सकता हूँ, बल्कि इससे छुटकारा भी पा सकता हूँ। और इसके लिए उपयुक्त रहेगा इस विशाल पेड़ से इसका सिर टकराना। धड़ाक! भोकाल ने वृक्ष शक्ति के सींगों को पकड़कर उसे एक मजबूत पेड़ के तने पर मारा। भीषण टकराव हुआ जिसने वर्षों से खड़े पेड़ को तो गिराया ही, साथ ही वृक्ष शक्ति को भी गिरा दिया। इसी के साथ अचानक वहां बची भगदड़ ने भोकाल का ध्यान अपनी तरफ खींचा। गाय और बैल वापस भागे जा रहे हैं। इसका मतलब वृक्ष शक्ति के समाप्त होते ही गाय बैलों के मस्तिष्कों से पशुपति का अधिकार समाप्त हो गया। तभी क्रोधित मेघों की भांति गर्जा पशुपति। वृक्ष शक्ति के समाप्त होने से तेरा काल नहीं टल गया भोकाल, वह तो अभी भी तेरे सिर पर ही मंडरा रहा है, गज शक्ति के रूप में। फड़ाक! ओ! ये गज शक्ति पशुपति की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मैं इसे समाप्त करने में सफल हो जाऊं तो पशुपति को आसानी से पराजित कर सकता हूं। गज शक्ति के इस भीषण प्रहार ने भोकाल को चीखने और इस प्रहार ने लहरा कर नीचे आ गिरने के लिए विवश कर दिया। फड़ाक! इसी के साथ पशुपति के कंठ से निकले ठहाकों ने जंगल के चप्पे चप्पे को गुजार डाला। हा 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 हा! अब तो तुझे पता चल ही गया होगा दुष्ट कि पाश्विक शक्ति का सामना तुम कदापि नहीं कर सकते। तेरी तरह ही मैंने ये बात सारे विश्व को समझानी है, इसलिए मैं इन सभी अहिंसक पशुओं की शक्तियों को आदेश देता हूँ कि रौंद डालो इसे अपने कदमों के नीचे। अपने देवता का आदेश पाते ही अश्व शक्ति, गज शक्ति, बिलौटा शक्ति, मेढ़ा शक्ति व स्वान शक्ति भोकाल को समाप्त करने आगे बढ़ी। भोकाल ने अपनी खोती हुई चेतना को संभाला। सभी पशु शक्तियाँ हिंसक रूप धारण कर मेरी तरफ बढ़ रही हैं और कुछ ही क्षणों में वे मुझ तक पहुँच भी जाएंगी। भोकाल! पलक झपकते ही अपने प्रलंकारी रूप में आ गया भोकाल और पशुपति के सभी रूपों पर काल बनकर टूट पड़ा। जैसे जैसे भोकाल के हाथों से पशुपति के रूप में समाप्त हो रहे थे, वैसे वैसे ही उसके संबंधित अहिंसक पशुओं से हिंसक प्रभाव समाप्त हो रहा था और वे वापस भागते जा रहे थे। लेकिन हिंसक हाथियों का झुंड अभी भी वहां टिका हुआ था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाली शक्ति अभी भी भोकाल के सामने टिकी हुई थी। लेकिन भोकाल के चेहरे पर मौजूद कठोरता और हाथों में मौजूद विद्युतीय तेजी बतला रही थी कि वह शक्ति भोकाल के सामने अब ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रहने वाली थी। और ये बात उनका देवता पशुपति भी समझ गया था। ओह, इस मानव ने मेरी सभी शक्तियों को समाप्त करके मुझे शक्तिहीन बना दिया है। अब यहाँ मेरा एक पल भी ठहरना उचित नहीं। खच! उधर पशुपति अदृश्य हुआ, इधर गज शक्ति भोकाल की तलवार की शिकार हुई। भोकाल पलटा तो उसे सुनाई दिया पशुपति का जहर बुझा स्वर। तुझसे पराजित होकर इस समय तो मैं जा रहा हूँ दुष्ट मानव, लेकिन अपने अनुयायी पालतू पशुओं को तुम्हारे चंगुल से मुक्त कराने में वापस अवश्य लौटूंगा। और उस समय जो रक्तपात मचेगा उसे तुम क्या, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। फिर पशुपति की आवाज़ आनी बंद हो गई और भोकाल शांत हो चुके उन हाथियों के झुंड के साथ वापस राजधानी की तरफ लौट पड़ा। अहिंसक पशुओं के देवता पशुपति की वापसी निसंदेह ही अत्यंत रक्तपाती होगी, परंतु मनुष्यों की यह विडंबना है कि उसकी प्रतीक्षा करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स आखेटक में। तब तक के लिए धन्यवाद।